जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत पनागर के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला प्रभात नगर में जब IN24 लाइव की टीम पहुंची तो वहां के हालात देखकर दंग रह गई। दरअसल हमारी टीम को यह जानकारी लगी थी कि स्कूल के जो प्रभारी महोदय हैं उनके द्वारा स्कूल में अनियमितताएं की जा रही हैं। उनकी मनमानी बहुत ही अपने ज़ोरों पर है, जिसके कारण पूरा स्टाफ परेशान है। साथ ही साथ उनके रसूख के कारण पूरा स्टाफ जो है भय खाता है। जब हमारी टीम IN24 लाइव स्कूल पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रभारी महोदय का जो कक्ष है उसका ताला लगा हुआ था। उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तब हमारी टीम ने वहाँ के स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रभारी महोदय अभी छुट्टी पर हैं। जब हमने उनसे कॉल करके मोबाइल पर बात की तो उन्होंने बोला कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, आप कल आइएगा। तो हमारी टीम दूसरे दिन फिर स्कूल पहुँची और प्रभारी महोदय से मुलाकात करने उनके कक्ष की ओर बढ़ी, लेकिन तभी हमें स्टाफ के द्वारा बताया गया कि जो प्रभारी महोदय हैं चोखीलाल राय, वे थाने गए हुए हैं। आज हम आए हैं प्रभात नगर के शासकीय प्राथमिक शाला प्रभात नगर वार्ड नंबर 72 जिला जबलपुर, डायस कोड नंबर 233904170003। यहाँ पर हम पिछले 3 दिनों से यहाँ के प्रभारी महोदय माननीय राय साहब जी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर हमको जब भी आते हैं तो मिलते नहीं हैं। यहाँ जो शिक्षक लोग मिलते हैं वो हमको बताते हैं कि सर अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन जब इनको फ़ोन लगाया जाता तो ये फ़ोन रिसीव नहीं करते, और जब फ़ोन रिसीव करते हैं तो बोलते हैं कि हम आज बाहर हैं, हम कल स्कूल में आएंगे। अभी हम फिर पुनः इनके स्कूल आए टाइम पर, अब मालूम चला कि श्रीमान राय साहब प्रभारी जी वो छुट्टी पर हैं, एवं वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले हमको परेशान करते हैं। हम इनकी शिकायत थाने में जाकर कर रहे हैं। ये इन्हीं के शिक्षक द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मीडिया किसी भी स्कूल में जाकर या किसी भी शासकीय संस्थान में जाकर अपने जो यहाँ अनियमितता चल रही उनके विषय में क्वेश्चन या सवाल कर सकते हैं या नहीं, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारी टीम उनके स्कूल में जाकर अनियमितताओं के बारे में उनसे सवाल पूछने वाली है। तो वे हमारी टीम की यानी कि पत्रकारों की शिकायत करने थाने पहुंचे हुए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल प्रभारी चोखीलाल राय का रसूख कितना ज़्यादा है, उनको राजनीतिक संरक्षण कितना किसी का प्राप्त है, जिसके चलते वे पूरे स्टाफ को भी भय में रखते हैं, दहशत में रखते हैं, उस माहौल में रखते हैं कि लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाते। साथ ही साथ मीडिया को धमकाने से भी वे पीछे नहीं हटते। सर अभी हम आपकी क्लासों में प्रवेश किए थे तो आपसे अनुमति हमने ली थी ना, अनुमति लेके ही आपकी क्लास में गए ना। सर लोगों से आपकी हर जगह की अनुमति ली है, इसके बाद अंदर गए ना। हमने कोई ऐसे आपके डॉक्यूमेंट हाथ से तो नहीं छेड़े बगैर आपकी अनुमति की। उन्होंने किसी की भी जानकारी देने से इनकार कर दिया और बताया कि आपकी शिकायत करने के लिए प्रभारी चोखीलाल राय थाने गए हुए हैं, क्योंकि आप लोग बार बार यहाँ आकर उचित जानकारी लेना चाहते हैं। वहाँ का माहौल देखकर हमारी टीम को ऐसा लगा कि प्रभारी महोदय को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या तो वे दबंग प्रवृत्ति के हैं। शायद यही वजह है कि वहाँ का स्टाफ भी उनसे भय खाता है। तभी तो मीडिया को भी पुलिस के नाम से वे धमकाते हैं, जिससे उनके द्वारा की जा रही मनमानी पर कोई रोक ना लग सके। इनके विषय में क्या है कि वहाँ का जो संस्था प्रधान होता है, जैसे HM जी सर या प्रभारी, वो जिम्मेदार है। और यदि HM ही ये गलती कर रहा है तो फिर तो उसका संज्ञान मतलब संकुल स्तर पर होना चाहिए, जब संकुल प्रचार को संज्ञान पे आना चाहिए कि या एप्लीकेशन या जानकारी होना चाहिए, ताकि वो कहना चाहिए कि कुछ विशेष अवकाश में ले सकते हैं जी। और यदि वो बाहर है और सिग्नेचर किया हुआ है तो ये तो नियम या विधि के विरुद्ध है जी। स्कूल के अंदर हमको टीचर्स उपस्थित मिलते हैं लेकिन प्रभारी उपस्थित नहीं मिलते, और टीचर्स की CL लगी रहती है लेकिन प्रभारी की CL नहीं रहती। इसमें आप क्या कुछ बोल सकते हैं? नहीं, इसमें तो क्या है कि जो प्रभारी है उसका CL नहीं लगी है लेकिन सिग्नेचर है क्या? हाँ, अटेंडेंस है। तो अटेंडेंस है और प्रभारी नहीं है, तो किसी सरकारी कार्य में वो किसी कार्यालय या DO या पनागर इस समय
अनेक TLM से संबंधित प्रशिक्षण JD स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो या DO स्तर पर हो, कोई ना कोई कार्य इस समय चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ पार्टिसिपेट करने का गए होंगे। नहीं, लेकिन सर जब हम लोग, हमारी टीम उनको फ़ोन द्वारा जानकारी देती कि हम स्कूल आए हैं, तो वो हमसे कहते कि हम अपने पर्सनल काम से इस जगह पर हैं, हम आपसे कल मिलेंगे। नहीं, तो ये बात नहीं हुई। पर्सनल काम के लिए तो अवकाश लेना आवश्यक होता है और वहाँ पर आवेदन रखना पड़ता है जी सर। और इसका पूर्व कहना चाहिए 2 दिन पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है जी, है ना, और संकुल को भी इसकी सूचना होना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, एक और समस्या है, 10 तारीख में अष्टमी पड़ी थी इस महीने में। उस दिन में एक स्कूल है आपका रेगवा गांव, वहाँ पर 4 टीचर्स हैं, चारों ने अर्ध अवकाश का आवेदन तैयार किया और अपनी फुल अटेंडेंस लगाकर और ताला डाल के दोपहर में ही स्कूल से छुट्टी देकर बच्चों को चली गए। ये तो वहाँ का जो HM है उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने वो संस्था किस तरीके से चलाया जा सके, और जब तक कहना चाहिए संज्ञान पे मामला ये संकुल स्तर पर न आए तो उस पर किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उन्होंने किया है ये शाला स्तर या एजुकेशन विभाग के स्तर पर ठीक नहीं है, और उन्होंने हाफ CL लगाया है, तो इसका पूर्व उन्होंने सूचित उन्होंने किए होंगे अपने वहाँ। लेकिन छुट्टी की बात है तो वो 4:30 बजे का ही रहता है, 10 से 5 तक रहता है कार्यालय का टाइम। लेकिन विद्यालय का जो शैक्षणिक कालखंड का जो स्तर होता है 10:30 से लेकर के 4:30 बजे तक का रहता है। जी सर। लेकिन सर वही 10 तारीख के जो आवेदन लगे थे अर्धावकाश के, उनको 1 सप्ताह बाद दिनांक 19/10 में सुधार किया जाता है उपस्थिति पंजी में वैसे हमारी टीम के समक्ष। नहीं सुधारना चाहिए। जब आपने आवेदन लगाया है अर्धावकाश का तो ये तो नियम के विरुद्ध है और मामला ऐसे संज्ञान पे आएगा तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ और, क्या प्रधान जो प्रभारी रहते हैं स्कूल के, वो यदि छुट्टी पे जा रहे हैं तो कार्यालय में ताला लगा के जाएंगे या कार्यालय का ताला खुला रहेगा? ये भी नियम के विरुद्ध है, खुला रहना चाहिए। खुला रहना चाहिए, किसी न किसी को प्रभार सौंप करके और लिखित रूप से प्रभार देना चाहिए। अच्छा सर, हम लोग जो चैनल से हैं तो हम लोगों को इतना अधिकार रहता है कि आप लोगों से नियम के विरुद्ध जो कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी लेना। तो हम लोग आपके स्कूलों में जाते हैं तो आपके टीचर्स लोगों को, हम लोगों को जानकारी देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का वो तो नहीं रहता सर? अच्छा सर, हम लोग हमेशा किसी भी स्कूल में जाते हैं तो पहले प्रभारी से अनुमति लेके ही अंदर जाते हैं, या फिर जो भी टीचर वहाँ रहते हैं उनसे अनुमति लेकर अंदर जाते हैं। इसके प्रमाण हमारे पास हैं कि हम अनुमति लेकर अंदर जा रहे हैं। इसके बाद भी यदि आपके प्रभारी महोदय हम लोगों के खिलाफ किसी थाने में जाकर कंप्लेंट करने की धमकी देते हैं तो उन पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ये तो उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो भी व्यक्ति यहाँ पर टीम आई जानकारी मांगने तो उनको बाकायदा जानकारी देनी चाहिए, और यदि वो आपके खिलाफ, टीम के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करती है तो वो कहना चाहिए ये भी नियम के विरुद्ध है। जी सर, थैंक यू सर। आपका नाम बताएं? ब्रजराज सिंह परस्ते, प्रभारी प्रचार, संकुल बेलखाड़ी। सर, आपके संकुल के अंतर्गत कितने स्कूल आते हैं? मेरे संकुल के अंतर्गत लगभग 16 जो स्कूल हैं MS हैं, यानी मिडिल स्कूल है माध्यमिक, और 42 प्राइमरी है और 4 हाई स्कूल हैं। थैंक यू सर। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है क्या? नहीं जी, लंच के बाद अभी थोड़ा। जी, अभी यहाँ तो अपने स्कूल में एक ही बच्ची बस बैठी, बाकी आ रहे हैं, छुट्टी में गए। अच्छा अच्छा। तब तक चेक कर रहे हैं। सर, आप कौन, आपका नाम? चंद्रमा। आप शिक्षक हैं? जी जी। ये कौन सा स्कूल है अपना? शासकीय प्राथमिक शाला प्रभात। आपके जो यहाँ के प्रभारी जी हैं वो कौन? वो अभी तो छुट्टी पे हैं। छुट्टी पर है? चलिए ठीक है। तो अभी कोई तो देख रहा होगा उनकी जगह पे प्रभारी? ये बाजू में बैठे जो, सर क्या नाम है इनका?